हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बात करेंगे थैलेसीमिया। तो अब थैलेसीमिया की हम बात करें तो थैलेसीमिया यहाँ पर एक क्या है? ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ब्लड डिसऑर्डर। ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ब्लड डिसऑर्डर या डिजीज। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जो थैलेसीमिया है, ये ऑटोसोम, इसका जो जीन है, म्यूटेटेड जीन, वो कहाँ पर सिचुएटेड होता है? ऑटोसोम्स पर। और इस डिजीज की जो इनहेरिटेंस है वो कैसे होती है? रेसेसिव टाइप। ठीक है, कम इंडिविजुअल्स में हमें ये देखने को मिलती है। अब इसके बाद में अगर हम इसके टाइप्स को देखें तो टाइप्स में यहाँ पर ये दो टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? अगर हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में यहाँ पर पहली है अल्फा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया। और दूसरा है बीटा थैलेसीमिया। ये दो तरह का यहाँ पर हमें टाइप्स देखने को मिलता है थैलेसीमिया में। अब इन दोनों ही थैलेसीमिया में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अल्टीमेटली क्या होने वाला है? एनीमिया, है ना। थैलेसीमिया में अगर हम देखें तो यहाँ पर पर्सन में जो ब्लड की कमी है वो होने वाली है, एनीमिया होने वाला है। तो अब अल्फा थैलेसीमिया में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है? अल्फा थैलेसीमिया में जो अल्फा ग्लोबिन चेन है, जो किसको बनाती है? हीमोग्लोबिन को। तो उस अल्फा ग्लोबिन चेन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? रिड्यूस्ड रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन। अल्फा ग्लोबिन चेन। तो इस चेन का, अल्फा ग्लोबिन चेन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अब अल्फा ग्लोबिन चेन कम बनेगी तो अब हीमोग्लोबिन को बनाने वाली जो पेप्टाइड चेन्स होती हैं वो दो होती हैं, एक तो अल्फा ग्लोबिन चेन और एक बीटा ग्लोबिन चेन। तो यहाँ पर अल्फा ग्लोबिन चेन जब कम बनती है तो उस कंडीशन में जो हीमोग्लोबिन है उसका प्रोडक्शन कम होगा। और हीमोग्लोबिन कम होगा पर्सन में तो वहाँ पर क्या होने वाला है? एनीमिया। अब इस अल्फा ग्लोबिन चेन के कम बनने की वजह से भी यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है वो डिस्ट्रॉय होने लग जाता है, आरबीसीज डिस्ट्रॉय होती हैं, डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है। तो आरबीसीज की भी कमी हो जाती है उस पर्सन में। तो उस कंडीशन में भी उस पर्सन में क्या होगा? एनीमिया। तो अब अगर हम यहाँ पर इसमें जीन्स को देखें, यहाँ पर जो जीन्स हैं वो किस तरह से सिचुएटेड होते हैं जिनकी वजह से ये अल्फा थैलेसीमिया होता है। तो यहाँ पर ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम 16। क्रोमोसोम 16। तो जो क्रोमोसोम 16 है ये 16th जो पेयर है क्रोमोसोम्स का, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर दो जीन्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो दोनों जीन्स पर वही सेम, दोनों क्रोमोसोम्स पर सेम जीन्स होने वाले हैं, HPA1। इधर भी क्या होगा? वही सेम HPA1। और दूसरा जो जीन है वो क्या होने वाला है? HBA2। इधर भी क्या है? वही सेम HBA2। तो यहाँ पर क्रोमोसोम 16 में अगर हम देखें तो HBA1 के यहाँ पर दो अलील्स हैं और HBA2 के भी दो अलील्स हैं। तो टोटल यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 4 अलील्स हो गए। अब इन 4 अलील्स में अगर किसी भी अलील में म्यूटेशन या डिलीशन होता है तो फिर यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा? अल्फा थैलेसीमिया। तो इनमें अगर म्यूटेशन होगा तो यहाँ पर म्यूटेशन से क्या होने वाला है? अल्फा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया। ठीक है। इसके बाद में हम बीटा थैलेसीमिया की बात करते हैं। तो बीटा थैलेसीमिया में क्या होने वाला है? यहाँ पर इसका जो प्रोडक्शन है वो कम होगा। बीटा ग्लोबिन चेन, रिड्यूस्ड रेट ऑफ रिड्यूस्ड रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन।
जो बीटा ग्लोबिन चेन है जो कि हीमोग्लोबिन को बनाएगी, उसका प्रोडक्शन यहाँ पर कम हो जाता है। तो अगर हम इसमें भी यहाँ पर क्रोमोसोम्स को चेक करें तो क्रोमोसोम्स में वही यहाँ पर क्या होने वाला है, म्यूटेशन जीन में। तो जीन कौन सा होने वाला है, तो यहाँ पर ये अपने पास क्रोमोसोम का कौन सा पेयर है, 16th पेयर, 11th पेयर। कौन से क्रोमोसोम बोलेंगे इनको हम, क्रोमोसोम 11। तो क्रोमोसोम 11 में यहाँ पर अपने पास एक जीन होता है जिसके दो अलील्स हैं दोनों अलग अलग क्रोमोसोम्स पर। तो यहाँ पर जीन होगा HBB। तो इस HBB जीन में अगर म्यूटेशन होता है, इसमें अगर म्यूटेशन होगा, म्यूटेशन हम बोल सकते हैं या इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर अगर डिलीशन भी होता है इस जीन में, दोनों में से किसी भी एक जीन में, तो यहाँ पर क्या डेवलप होने वाला है, बीटा थैलेसीमिया। या तो म्यूटेशन या डिलीशन, तो यहाँ पर क्या डेवलप हो जाएगा, बीटा थैलेसीमिया। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया हमें देखने को मिलता है पर्सन में। दोनों में यहाँ पर एक में तो अल्फा ग्लोबिन चेन कम बनेगी और दूसरे में बीटा ग्लोबिन चेन कम बनेगी या नहीं बनती है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है वो प्रॉपर तरीके से फॉर्म नहीं होगा। दोनों ही कंडीशन में अगर हम चेक करें तो हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए क्या चाहिए, दो ग्लोबिन चेन्स, अल्फा ग्लोबिन चेन और बीटा ग्लोबिन चेन, हम दोनों में से कोई सी भी अगर कम बनती है तो फिर जो हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन बनता भी है तो वो कैसा बनेगा, एबनॉर्मल। और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है तो उसकी वजह से जो आरबीसीज हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, है ना, उनका जो लाइफ स्पेन है वो यहाँ पर कम होने वाला है। ठीक है। तो आरबीसीज का अगर हम लाइफ स्पेन देखें तो आरबीसीज यहाँ पर कैसे लाइफ स्पेन, इनका जो लाइफ स्पेन है वो कैसा होगा, शॉर्ट लाइफ स्पेन, शॉर्ट लाइफ स्पेन इनका होने वाला है। ठीक है। तो आरबीसी समय से पहले डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, इसकी वजह से यहाँ पर कौन सी कंडीशन डेवलप होने वाली है, एनीमिया, है ना। इससे यहाँ पर एनीमिया कंडीशन डेवलप हो जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं इनका क्लासिफिकेशन, है ना। तो क्लासिफिकेशन अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया दोनों का ही हम चेक करेंगे यहाँ पर। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा थैलेसीमिया। तो अल्फा थैलेसीमिया में हम देखें तो यहाँ पर ये अलग अलग टाइप का होगा। कौन कौन सा, जैसे अगर हम पहला चेक करें तो जो पर्सन है वो क्या हो सकता है यहाँ पर, साइलेंट कैरियर। जो पर्सन है वो साइलेंट कैरियर होगा। दूसरा जो पर्सन है वो इसमें अल्फा थैलेसीमिया माइनर, अल्फा थैलेसीमिया माइनर, ये दूसरा यहाँ पर अल्फा थैलेसीमिया होगा। तीसरा जो होगा वो कौन सा होने वाला है, HbH डिजीज़। तो यहाँ पर जो पर्सन है उसमें ज़्यादा सीवियर एनीमिया होने वाला है। और फोर्थ है इसमें हाइड्रोप्स फिटेलिस, हाइड्रोप्स फिटेलिस। तो अब साइलेंट कैरियर की अगर हम बात करें तो साइलेंट कैरियर में यहाँ पर जो म्यूटेशन होने वाला है वो किस में होगा, केवल एक अलील में। यहाँ पर जो म्यूटेशन होगा वो केवल एक अलील में होने वाला है। तो वो अपने पास कितने अलील्स हैं, 4 अलील्स, है ना। तो म्यूटेशन या हम बोल सकते हैं डिलीशन, डिलीशन इन वन अलील, वन अलील। 4 अलील्स में से कितने अलील्स में म्यूटेशन होगा, यहाँ पर 1 अलील में। 4 अलील्स हमने देखे थे, HbA1 और HbA2 दोनों जो जीन्स हैं उनके 2 अलील्स, टोटल कितने हो गए, 4। उन 4 में से एक अलील में यहाँ पर क्या होने वाला है, म्यूटेशन। और ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे, जिसमें एक अलील में म्यूटेशन होगा तो उसको हम बोलेंगे साइलेंट कैरियर। ठीक है। इसके बाद में अल्फा थैलेसीमिया माइनर, ये भी हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो म्यूटेशन होगा
वो कितने में होने वाला है, कितने अलील्स में होगा, 2 अलील्स में। म्यूटेशन और डिलीशन इन 2 अलील्स। ठीक है। इसके बाद में HbH डिजीज़ की बात करें तो यहाँ पर जो म्यूटेशन होने वाला है वो कितने अलील्स में होने वाला है, 3 अलील्स में। और हाइड्रोप्स फिटेलिस की बात करें तो यहाँ पर जो म्यूटेशन है वो कितने अलील्स में होने वाला है, 4 अलील्स में। तो इस तरह से ये यहाँ पर अलग अलग हमें नंबर अगर म्यूटेशन के देखने को मिले तो उसके अकॉर्डिंग फिर ये जो डिजीज़ है वो पर्सन में देखने को मिलती है। ठीक है। तो अब जैसे साइलेंट कैरियर एसिम्टोमेटिक होगा, है ना, यहाँ पर साइलेंट कैरियर एसिम्टोमेटिक होता है जिसमें हमें जो डिजीज़ है वो देखने को नहीं मिलती है। ये जो पर्सन है वो एसिम्टोमेटिक होगा, एसिम्टोमेटिक। इसके बाद में अगर हम अल्फा थैलेसीमिया की बात करें तो यहाँ पर जो पर्सन होगा वो कैसा होने वाला है, माइल्ड एनीमिक। माइल्ड एनीमिक होगा, एनीमिया कम रहने वाला है। यहाँ पर जो HbS डिजीज़ अगर होती है, यानी 3 अलील्स में अगर म्यूटेशन होता है तो फिर जो एनीमिया है वो कैसा होगा, इसमें सीवियर एनीमिया जन्म के बाद। ठीक है, आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ, ये भी हमें ध्यान रखना है। और हाइड्रोप्स फिटेलिस में क्या होने वाला है यहाँ पर, इस कंडीशन में भी क्या होगा, सीवियर एनीमिया, सीवियर एनीमिया। और ये जो सीवियर एनीमिया है इतना ज़्यादा सीवियर होगा कि जो फीटस है उस फीटस में ही एनीमिया की कंडीशन होगी और वो जन्म से पहले ही मर जाएगा। ठीक है। यहाँ पर HbS डिजीज़ में हम क्या देखेंगे कि बच्चे का जन्म तो हो जाएगा, है ना, जन्म के बाद फिर जो बच्चा होगा उसमें सीवियर एनीमिया होगा। ठीक है। और हाइड्रोप्स फिटेलिस में सीवियर एनीमिया होगा इन फीटस। और इसकी वजह से फिर क्या देखने को मिलता है हमें, स्टिल बर्थ, है ना, मरे हुए बच्चा पैदा होना। ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ पर अल्फा थैलेसीमिया का क्लासिफिकेशन है। अब इसके बाद में हम चेक करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बीटा थैलेसीमिया। क्लासिफिकेशन ऑफ बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें 2 तरह का थैलेसीमिया देखने को मिलता है। एक तो बीटा थैलेसीमिया माइनर, बीटा थैलेसीमिया माइनर। बीटा थैलेसीमिया माइनर में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो म्यूटेशन है वो कितने अलील्स में होने वाला है, 2 अलील्स में, है ना। यहाँ पर जो म्यूटेशन होगा वो कितने अलील्स में होने वाला है, म्यूटेशन इन 1 अलील। ठीक है। तो बीटा थैलेसीमिया में कौन से जो अलील्स हैं, है ना, कौन सा जो जीन है उसमें म्यूटेशन होता है, तो HBB जीन, उसके 2 अलील्स हैं तो उनमें से एक अलील में म्यूटेशन होता है तो बीटा थैलेसीमिया माइनर हमें देखने को मिलता है पर्सन में। और इस तरह से दूसरा है अपने पास बीटा थैलेसीमिया मेजर, बीटा थैलेसीमिया मेजर। तो बीटा थैलेसीमिया में मेजर में हमें क्या देखने को मिलता है, जो म्यूटेशन होगा वो यहाँ पर कितने अलील्स में होने वाला है, 2 अलील्स में। ठीक है। तो अब दोनों ही कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा पर्सन में, अल्फा बीटा थैलेसीमिया माइनर में क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर जो पर्सन है उसमें जो एनीमिया होगा वो कैसा होगा, माइल्ड। जो पर्सन है वो माइल्ड एनीमिक होगा। ठीक है। और बीटा थैलेसीमिया मेजर में यहाँ पर जो पर्सन है उसमें क्या होने वाला है, सीवियर एनीमिया, सीवियर एनीमिया। ठीक है। अब इसके बाद में हम चेक करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ अल्फा थैलेसीमिया, इनहेरिटेंस ऑफ अल्फा थैलेसीमिया। अब अल्फा थैलेसीमिया की हम इनहेरिटेंस देखें तो यहाँ पर जो डिजीज़ है वो कैसा है, रेसेसिव टाइप का, है ना, कम लोगों में हमें देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर
किस तरह से इनहेरिटेंस होती है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं यहाँ पर अपने पास ये दो क्रोमोसोम्स हैं जो कि कौन से पेयर के हैं, 16th पेयर। और इन दोनों क्रोमोसोम्स पर हम क्या बनाने वाले हैं, अलील्स। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास एक फादर होगा और एक मदर होने वाला है इसमें। अब यहाँ पर जो फादर है, फादर को हम क्या लेकर चलेंगे, अल्फा थैलेसीमिया माइनर। यहाँ पर जो डिजीज है उसको हम लिखेंगे अल्फा थैलेसीमिया माइनर। तो अल्फा थैलेसीमिया माइनर में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें दो जो जीन्स हैं, दो जो अलील्स हैं, उनमें म्यूटेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल अलील होगा उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, और जिसमें म्यूटेशन होगा उसको हम माइनस से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर ये अल्फा दो, इस तरह से दो जो जीन्स हैं इनमें क्या हो गया, म्यूटेशन। ठीक है, इस तरह से मदर में भी हम यहाँ पर क्या रखने वाले हैं, अल्फा थैलेसीमिया माइनर, अल्फा थैलेसीमिया माइनर। तो यहाँ पर भी वही दो जो अलील्स हैं उनमें म्यूटेशन होगा। तो जैसे अगर हम चेक करें तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो म्यूटेटेड अलील्स होंगे वो दो अलग अलग क्रोमोसोम्स पर भी हो सकते हैं। तो जैसे अल्फा है, यहाँ पर ये अल्फा है, और यहाँ पर ये म्यूटेटेड अलील और ये म्यूटेटेड अलील। तो एक चीज़ अब हमें ध्यान रखनी है, जो म्यूटेटेड अलील है वो सेम क्रोमोसोम पर भी हो सकते हैं दोनों एक साथ, या फिर अलग अलग क्रोमोसोम्स पर भी हो सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में अगर जैसे टोटल नंबर ऑफ म्यूटेटेड अलील्स दो है तो माइनर अल्फा थैलेसीमिया माइनर होगा उस पर्सन में। अब इसके बाद में अगर इन दोनों के बीच में मैटिंग होती है, आगे जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगी उनमें क्या हमें देखने को मिलेगा, तो अब जैसे यहाँ पर अलग अलग गेमेट्स बनेंगे, है ना। और हमें पता है कि जब गेमेट्स फॉर्मेशन होता है तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स से सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेट होकर जो क्रोमोसोम्स हैं वो किस में चले जाएंगे, गेमेट्स में। तो जैसे यहाँ पर ये एक गेमेट में चला जाएगा, ये एक गेमेट में चला गया, इस तरह से इधर और इस तरह से इधर। ठीक है, तो हम गेमेट्स यहाँ पर नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट जो क्रॉस है, फ्यूज़न है, फर्टिलाइजेशन वो हम कराएंगे। और फिर उसके बाद में ऑफ स्प्रिंग्स के हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पर, क्रोमोसोम्स या अलील्स। तो अब जैसे यहाँ पर ये वाला जो गेमिट है वो इस वाले गेमिट से फ्यूज़ करता है, तो फिर हमें क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, ये हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो गेमिट है वो इस वाले गेमिट से फ्यूज़ करता है। तो इधर हम लिखने वाले हैं क्या, अल्फ़ा, और ये इधर अल्फ़ा, और इधर है हमारे पास अल्फ़ा, और इधर ये जो जीन है, जो अलील है वो म्यूटेटेड है। इस कंडीशन में यहाँ में क्या देखने को मिलेगा, जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो कैसा होगा, साइलेंट कैरियर। यहाँ पर जो ऑफ स्प्रिंग है वो साइलेंट कैरियर होने वाली है ना। इसी तरह से हम आगे भी निकाल सकते हैं। ये वाला जो गेमिट है वो इस वाले सेकंड वाले गेमिट से फ्यूज़ करेगा, तो क्या बनने वाला है यहाँ पर, तो यहाँ पर अल्फ़ा, और इधर भी अल्फ़ा, और इधर यहाँ हमारे पास ये अल्फ़ा और ये माइनस। तो इस कंडीशन में जो ऑफ स्प्रिंग होगी वो क्या होने वाली है, साइलेंट कैरियर, साइलेंट कैरियर। इसके बाद में हम आगे चेक करें, ये वाला जो गेमेट है ये फर्स्ट वाले गेमेट से फ्यूज़ करता है, तो क्या बनने वाला है यहाँ पर, यहाँ पर म्यूटेशन है, यहाँ पर म्यूटेशन है, ये अल्फ़ा हो गया और ये माइनस। तो इस कंडीशन में जो डिजीज़ होगी वो कौन सी होने वाली है, HbH डिजीज़। तो HbH डिजीज़ में हमें सीवियर एनीमिया देखने को मिलता है ना। इसके बाद में यहाँ पर
वो सेम, ये वाला जो गैमेट है वो सेकेंड वाले से भी फ्यूज़ करता है, वही सेम कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो साइलेंट कैरियर पर्सन है उसके होने के चांसेस कितने हैं, 50%, है ना। इन दोनों के जो चांसेस हैं वो कितने हैं, 50%। और HPS डिजीज़ होने के जो चांस हैं वो 50% है ऑफ स्प्रिंग्स में। तो इस तरह से हमें यहाँ पर जो डिजीज़ है वो देखने को मिलती है। इसके बाद अपने पास है यहाँ पर साइलेंट कैरियर, साइलेंट कैरियर, और इधर भी अपने पास है साइलेंट कैरियर। तो दो पेरेंट्स हैं यहाँ पर, मदर फादर। तो इनके बीच में दोनों साइलेंट कैरियर हैं, इनके बीच में अगर मीटिंग होती है तो फिर यहाँ पर ऑफिस स्प्रिंग्स में हमें क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे ये गेमेट है, इधर गेमेट, इधर, और ये चार, इस तरह से चार तरह के गेमेट्स बनेंगे और इनके बीच में हमें यहाँ पर जब फर्टिलाइजन होगा तो गेमेट, ये जो गेमेट्स हैं वो इनके जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक जगह हो जाएंगे, है ना। तो अब यहाँ पर फर्स्ट जो ऑफ स्प्रिंग है उसमें क्या देखने को मिलेगा, अगर ये वाला गेमेट इस वाले गेमेट से फ्यूज करेगा तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, जो ऑफ स्प्रिंग होगी वो कैसी होने वाली है, यहाँ पर इधर अल्फा, इधर अल्फा, यहाँ पर अल्फा, अल्फा, यानी चारों जो जीन्स हैं अलील्स वो दोनों क्रोमोसोम्स पर नॉर्मल है। तो इस कंडीशन में जो ऑफ स्प्रिंग है वो कैसी होने वाली है, नॉर्मल। नेक्स्ट हम चेक करते हैं, ये वाला जो गेमेट है वो सेकंड वाले गेमेट से फ्यूज करता है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा ऑफ स्प्रिंग में, इधर अपने पास क्या है, अल्फा, यहाँ पर भी अल्फा है, और इधर एक अल्फा और दूसरा यहाँ पर ये माइनस। इसका मतलब ऑफ स्प्रिंग क्या होने वाली है यहाँ पर, साइलेंट कैरियर, साइलेंट कैरियर। नेक्स्ट जो गेमेट है ये फर्स्ट वाले गेमेट से फ्यूज करेगा। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा हमें ऑफ स्प्रिंग में, इधर अल्फा है अपने पास, अल्फा, ये माइनस, और इधर अल्फा, ये अल्फा। यहाँ पर जो ऑफ स्प्रिंग होगी वो कैसी होने वाली है, साइलेंट कैरियर, क्योंकि एक ही जो अलील है वो म्यूटेटेड है यहाँ पर, है ना। इसके बाद में नेक्स्ट हम चेक करते हैं, ये वाला जो गेमेट है वो नेक्स्ट वाले गेमेट से फ्यूज करता है। तो क्या देखने को मिलेगा हमें ऑफ स्प्रिंग में, तो यहाँ पर अल्फा माइनस, इधर अल्फा माइनस, यानी ये जो ऑफ स्प्रिंग होगी वो यहाँ पर कैसी होने वाली है, अल्फा थैलेसीमिया माइनर, अल्फा थैलेसीमिया माइनर। अल्फा थैलेसीमिया माइनर यहाँ पर इसमें ऑफ स्प्रिंग में हमें देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर नॉर्मल होने के चांस कितने हैं, 25%, और साइलेंट कैरियर होने के चांस कितने हैं इस कंडीशन में, 50%, और इसके कितने, अल्फा थैलेसीमिया माइनर के 25%। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें देखने को मिलता है इनहेरिटेंस में। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं यहाँ पर, जो जैसे एक पेरेंट यहाँ पर कैसा है, नॉर्मल है, क्योंकि चारों जो अलील्स हैं वो नॉर्मल हैं। और इधर यहाँ पर जो एक पेरेंट है वो कैसा है, अल्फा थैलेसीमिया मेजर, या इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोप्स फिटेलिस। तो अब इनके बीच में यहाँ पर अगर मेटिंग होती है तो फिर यहाँ पर जो ऑफ स्प्रिंग है वो कौन सी हो सकती है, कौन कौन सी हो सकती है। तो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, ये वाला जो गेमेट है वो फर्स्ट वाले से फ्यूज करता है। तो क्या होने वाला है यहाँ पर, ये इधर अपने पास क्या आ गया, अल्फा, इधर अल्फा, और इधर ये माइनस और ये माइनस। यहाँ पर ये ऑफ स्प्रिंग क्या होने वाली है, इसमें अल्फा थैलेसीमिया माइनर, माइनर। इसके बाद में ये वाला जो गेमेट है वो नेक्स्ट से फ्यूज करता है गेमेट से, तो वही सेम कंडीशन होगी यहाँ पर, है ना, अल्फा थैलेसीमिया माइनर, ये अल्फा, इधर अल्फा, इधर माइनस माइनस। तो यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन होगी। नेक्स्ट में हम चेक करते हैं यहाँ पर, तो सभी में अगर हम चेक करें तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन होने वाली है अपने पास, अल्फा थैलेसीमिया माइनर, है ना। तो हम आगे वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो यहाँ पर ये हमें
सारी जो ऑफ स्प्रिंग्स है, ऑल ऑफ स्प्रिंग्स विल बी अल्फा थैलेसीमिक माइनर, है ना। तो इस तरह से हमें इनहेरिटेंस देखने को मिलती है थैलेसीमिया में। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ बीटा थैलेसीमिया। अब बीटा थैलेसीमिया में यहाँ पर जो म्यूटेशन है वो या तो एक अलील में या दोनों अलील्स म्यूटेटेड हो सकते हैं। तो एक अलील म्यूटेटेड है तो माइनर, दोनों हैं तो मेजर यहाँ पर बीटा थैलेसीमिया होगा। तो जैसे हम यहाँ पर कोई सी भी कंडीशन ले सकते हैं दोनों पेरेंट में। तो जैसे इसको हम बनाते हैं यहाँ पर एक पेरेंट को अल्फा थैलेसीमिया माइनर, और इधर हम लेकर चल रहे हैं यहाँ पर अल्फा थैलेसीमिया मेजर। तो अब जैसे दो पेरेंट है, इनके बीच में मीटिंग होगी तो क्या हो सकता है, ये माइनर होगा तो यहाँ पर ये, सॉरी ये बीटा है ना, बीटा इसमें, बीटा यहाँ पर भी बीटा होगा। ये बीटा है और इधर ये माइनस माइनर है, और इधर दोनों जो अलील्स हैं वो म्यूटेटेड हैं। तो अब ये वाला जो गैमेट है वो इस वाले से फ्यूज करेगा, तो क्या बनने वाला है यहाँ पर बीटा और इधर ये माइनस। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर बीटा थैलेसीमिया माइनर, और इसके बाद में बीटा थैलेसीमिया, अच्छा इसके बाद में यहाँ पर ये वाला जो गैमेट है वो नेक्स्ट से फ्यूज करेगा, तो वो ही सेम कंडीशन होने वाली यहाँ पर बीटा थैलेसीमिया माइनर, है ना। इसके बाद में नेक्स्ट जो गैमेट है ये वाला, ये फर्स्ट वाले गैमेट से फ्यूज करेगा तो यहाँ पर माइनस और माइनस, यानी बीटा थैलेसीमिया मेजर। फिर उसके बाद में ये वाला गैमेट नेक्स्ट वाले से फ्यूज करेगा तो भी बीटा थैलेसीमिया मेजर होगा। तो यहाँ पर बीटा थैलेसीमिया माइनर होने की, ऑफ स्प्रिंग होने के कितने परसेंट है चांस है यहाँ पर 50%, और इधर भी कितने परसेंट चांस है 50%, है ना। इस तरह से इनहेरिटेंस होती है यहाँ पर। नेक्स्ट हम कंडीशन लेकर चलेंगे यहाँ पर, इसको हम चेंज करते हैं ना, यहाँ पर जैसे इधर हो गया दोनों कैसे हैं इसमें पेरेंट्स माइनर वाले, है ना। इधर बीटा थैलेसीमिया माइनर है और दूसरा जो पेरेंट है उसमें भी बीटा थैलेसीमिया माइनर है। तो अब अगर यहाँ पर मेटिंग होती है तो कौन सी ऑफ स्प्रिंग्स होंगी, ये वाला गैमेट इसे फ्यूज करेगा तो यहाँ पर बीटा बीटा, इसका मतलब ऑफ स्प्रिंग कैसी होने वाली है नॉर्मल। इसके बाद में ये वाला जो गैमेट है वो सेकेंड वाले से फ्यूज करेगा तो क्या होने वाला है यहाँ पर बीटा और इधर ये माइनस, इसका मतलब बीटा थैलेसीमिया माइनर। ये हमें कंडीशन देखने को मिलती है। इसके बाद में और कंडीशन क्या होगी, नेक्स्ट ये वाला गैमेट इससे फ्यूज करेगा, है ना, तो एक तरफ माइनस और एक तरफ बीटा, इसका मतलब यहाँ पर वही बीटा थैलेसीमिया माइनर, और ये वाला गैमेट सेकंड वाले से फ्यूज करता है। तो अब तीसरी जो कंडीशन नई हमें जो देखने को मिलेगी वो क्या होने वाली है यहाँ पर, सॉरी सॉरी, यहाँ पर ये भी ये माइनस और इधर भी माइनस, यानी यहाँ पर बीटा थैलेसीमिया मेजर होने वाला है ना। तो इस तरह से यहाँ पर अगर हम चांस चेक करें तो कितने परसेंट चांस हैं, इसके 25% हैं, तो यहाँ पर इसके कितने परसेंट है 50%, और इसके कितने परसेंट है 25%, है ना। तो इस तरह से इनहेरिटेंस होती है, और भी आप यहाँ पर रख सकते हो, है ना। आगे फिर वही सेम क्रॉस करवा के हम पॉसिबिलिटीज चेक कर सकते हैं ऑफ स्प्रिंग्स में। अब इसके बाद में अगर हम थैलेसीमिया की सिम्टम्स देखें जो अफेक्टेड पर्सन, उसमें क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। अगर अल्फा थैलेसीमिया मेजर है पर्सन में तो यहाँ पर जो बच्चा होगा, जो एम्ब्रियो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, और जब बच्चे का जन्म होगा तो वहाँ पर बच्चा मरा हुआ पैदा होता है ना, क्योंकि उसमें पहले ही क्या डेवलप हो चुका है सीवियर एनीमिया, और उस वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाया फीटस। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है स्टिल बर्थ, है ना, अगर अल्फा थैलेसीमिया मेजर है फीटस में,
ठीक है, जन्म ही नहीं होता है बच्चे का। तो यहाँ पर हमें कोई भी जो बच्चा है वो अल्फा थैलेसीमिया मेजर वाला ऐसे नहीं देखने को मिलता है, पहले ही जन्म से पहले ही उसको डेथ हो जाती है। इसके बाद में अगर हम चेक करें बीटा थैलेसीमिया मेजर वाला अगर कोई यहाँ पर बच्चा है, फिटस है, वो यहाँ पर जन्म के बाद नॉर्मल होगा, पर जो शुरुआती 1 साल है उसका जन्म के बाद, वहाँ पर उसमें क्या डेवलप होने वाला है, सीवियर एनीमिया, है ना। जन्म से पहले उसमें वहाँ पर नॉर्मल होगा, जैसे बच्चे का जन्म हुआ, फिर 1 साल के अंदर अंदर उसके उसमें सीवियर एनीमिया डेवलप हो जाएगा। इसके बाद में और क्या हो सकता है, यहाँ पर जो थैलेसीमिया है उसकी वजह से बोन डिफॉर्मिटीज होती हैं, है ना। जो यहाँ पर बोन्स हैं वो यहाँ पर मिस शेप्ड हो जाती हैं, है ना, उनकी जो शेप है वो बिगड़ती है। क्यों बिगड़ती है, क्योंकि यहाँ पर जो बोन मेरो है वो एक्सपेंड कर जाता है ना। स्पेशली कहाँ पर एक्सपेंड करता है, ये फेस और स्कल की जो बोन्स हैं वहाँ पर, और इसकी वजह से जो फेस है और जो स्कल है उसमें जो शेप है वो बिगड़ने लगती है पर्सन में। इसके बाद में और क्या हो सकता है, फैटीग, फैटीग थकावट। अब भाई एनीमिया है, ब्लड की कमी है, तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसका ट्रांसपोर्ट ठीक तरह से नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर बॉडी में एनर्जी की कमी रहेगी उस पर्सन में, और उसकी वजह से वहाँ पर थकावट होगी। और इसके बाद में ग्रोथ फेलियर, है ना, ग्रोथ भी उस पर्सन की ठीक तरह से नहीं होने वाली है। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ क्यों होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एनीमिया है, ब्लड की कमी है, ऑक्सीजन कम ट्रांसपोर्ट हो रही है सेल्स के पास, तो उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी। इसके बाद में स्प्लीनोमेगली, स्प्लीनोमेगली का मतलब क्या है, यहाँ पर एनलार्ज्ड स्प्लीन। अब एनलार्ज स्प्लीन, स्प्लीन जो है वो एनलार्ज हो जाता है, साइज में बड़ा हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो थैलेसेमिक पर्सन है उसमें जो आरबीसीज है उसका लाइफ स्पेन कम होता है, तो कम समय में जो बहुत सारी आरबीसीज हैं वो डिस्ट्रॉय होती हैं, और स्प्लीन क्या करता है, उन डेस्ट्रॉयड या डेड आरबीसीज को वो उस ब्लड से निकालता है, प्योर करता है ब्लड को। और अभी यहाँ पर जो आरबीसीज हैं, डेड आरबीसीज, उनका नंबर ज़्यादा है नॉर्मल से, इस वजह से जो स्प्लीन है उसको ब्लड को प्योर करने के लिए वहाँ पर ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, और इसी वजह से जो स्प्लीन है वो कैसा हो जाता है, साइज में बड़ा। ठीक है, और यहाँ पर बड़ा जो स्प्लीन है उसको फिर ऑपरेशन करके फिर निकाला भी जाता है ना। इसके बाद में जॉन्डिस हो जाता है, यहाँ पर पीलिया, है ना, ब्लड की कमी की वजह से। तो ये हमें यहाँ पर उस पर्सन में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, थैलेसेमिक पर्सन में। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।